जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। विज्ञान के 10th विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 2024 से 2026 में जितने पूछे गए हैं, 24, 25 और 26, इन 3 सालों में जितने भी पूछे गए हैं, तो उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उन्हें 100 आज एमसीक्यू देखेंगे, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो आपको बताना है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती, तो ये होती है कोशिका। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की। तो आपको बताना है कोशिका की खोज किसने की, तो ये की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक की इकाई क्या है, मतलब आनुवंशिकता की इकाई क्या है। तो इसकी क्या इकाई होती है, तो ये होती है जीन। क्या होती है, जीन, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो आपको बताना डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो आपको बताना है पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, मतलब पत्तियों में होता है। आप ये बताओगे बिल्कुल पत्तियों में होता है, पर पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, हरित लवक के अंदर। आपको ऐसे ऑप्शन मिले तो आपको हरित लवक पे टिक करना है, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो ये कितने होते हैं, तो ये होते हैं 4, यानी कि 4। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, यानी कि किस पिगमेंट के कारण होता है। तो ये होता है HB, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है किस नाम से जाना है। तो ये जेनेटिक्स के फादर हैं, यानी कि आनुवंशिकी का जनक। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है। तो आपको बताना जो अपने लोग जो शोषण करते हैं, तो इसका मुख्य अंग कौन सा होता है। तो मुख्य अंग होता है फेफड़ा, यानी कि लंग्स। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो ये होता है अग्न्याशय, यानी कि पेनक्रियाज। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको बताना है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये होता है H2O। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो हर किसी को पता ही होता है अगर जो साइंस पढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, खाने का नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका नाम होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है। तो आपको बेकिंग सोडा का सूत्र बताना है। तो ये होता है NaHCO3। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएच का मान 7 क्या दर्शाता है, यानी कि जो पीएच मान होता है 7, तो ये क्या दर्शाता है, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन। तो ये उदासीन दर्शाता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है। तो किस रंग में बदलता है, तो ये बदलता है लाल में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदलता है। तो ये किस रंग में बदलता है, तो ये बदलता है नीले में, यानी कि नीला। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो ये आपका जंग लगना ये किस प्रकार का चेंज है। तो ये होता है रासायनिक, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या। तो एलपीजी का मुख्य घटक होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। आपका बी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CO2 गैस चूने के पानी को कैसा करती। तो ये करती है दूधिया, यानी सफेद कर देती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो वैद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
वैद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का होता है जूल, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का होता है न्यूटन। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो आपको बताना ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ठीक है, कार्य और ऊर्जा का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो सेम होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि प्रति सेकेंड। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो आपको बताना है प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का तृतीय नियम क्या बताता है? तो तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम होता है वैद्युत धारा से संबंधित, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो किस धातु का बना होता है वो ब्लैक ही रहा तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, तो आपका टंगस्टन हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? तो क्यों नहीं चलती? क्योंकि निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, माध्यम नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आपको बताना कहाँ बनता है? तो ये बनता है रेटिना। ठीक है, रेटिना आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अवतल लेंस। ठीक है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अवतल लेंस। क्वेश्चन अगला है दूर दृष्टि दोष करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो आपको बताना अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है? तो ये होता है टॉर्च में, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो ये कहाँ पर होता है? जैसे कि जो गाड़ियों का साइड मिरर होता है साइड, तो ये वहां पर प्रयोग किया जाता है, यानी कि वाहन के पीछे देखने होती। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जो गाड़ियों का साइड का मिरर होता है उसमें प्रयोग होता है। ये मत समझना जो हेड लाइट में, यानी कि जो आगे होता है तो उसमें उसमें नहीं होता है। ठीक है, उसमें तो ये होता है अवतल दर्पण। ठीक है, जो साइड का अगर पूछा जाए तो आपको बताना उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो ये सबको पता होता है किसने दिया, ये दिया था न्यूटन भाई साहब ने, यानी कि न्यूटन ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये कौन सा होता है? ये होता है बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो ये कौन होता है? तो ये होता है चंद्रमा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन सी जो खट्टे पदार्थ होते हैं, यानी कि फल वगैरह होते हैं, तो उनसे मिलता है, यानी कि नींबू। ठीक है, नींबू से मिलता है बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेट्स, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, तो ये फीमर हो जाएगी जो जांग में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आपको बताना सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्लाज्मा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, यानी कि बोन मैरो में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, मानव में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? तो आपको टोटल गुणसूत्र बताने हैं। तो ये कितने होते हैं? ये होते हैं 46। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो आपको बताना आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने प्रतिपादित की? तो आपको बताना ये किसने प्रतिपादित की? तो दो साइंटिस्ट थे, वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको बताना है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आपको बताना है यकृत। ठीक है, यकृत। ये कैसी ग्रंथि होती है? ये होती है अंतःस्रावी, और बाह्यस्रावी तो ये थायराइड हो जाएगी। ठीक है, अंतःस्रावी यकृत अग्न्याशय, ठीक है, और बाह्यस्रावी थायराइड, और बहुत सारी ग्रंथि हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये जाइलम के द्वारा होता है, जा से जल और जा से जाइलम, ऐसे याद करिएगा। पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये होता है ऑक्सीजन, इसका सूत्र होता है O2। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो आपको बताने आवश्यक गैस कौन सी है? तो ये होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस कौन सी है? तो आपको बताने कौन सी है। तो पौधे क्या छोड़ते हैं? ये छोड़ते हैं ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त समूह की खोज किसने की? तो किसने की थी? तो ये की थी कार्ल लैंडस्टीनर। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? तो कौन सहायक होता है? तो ये होता है प्लेटलेट्स, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका में अंतर होता है, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ी होती है अंडाणु। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? देखो आ गया ना क्वेश्चन, सबसे लंबी, तो ये होती है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो यानी कि सोडियम का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है Na। अगला क्वेश्चन है, लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो रासायनिक प्रतीक होता है Fe, ठीक है, आयरन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो चांदी का रासायनिक प्रतीक हो जाएगा Ag, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोने का रासायनिक प्रतीक हो जाएगा आपका Au, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर और प्राकृतिक, तो आपको ये बताना होगा, ये हो जाएगा हीरा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीरा किस तत्व का अपर रूप है? तो किस तत्व का अपर रूप है? तो ये हो जाएगा कार्बन, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ये होती है O3, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातुओं का सबसे अच्छा चालक कौन है? ठीक है, तो ये होता है चांदी, इसका प्रतीक क्या होता है Ag, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक आपको बताना है, तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का हिमांक कितना होता है? तो आपको बताना है हिमांक पानी का, तो ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है वोल्ट, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैद्युत ऊर्जा को मापने की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो ये मापने की व्यावसायिक इकाई क्या होती? तो ये होती है किलोवाट घंटा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार किस धातु या मिश्र धातु का बना होता है? तो ये होता है सीसा टिन, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? यानी कि जो समान ध्रुव होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित? तो आपको बताना है जो समान होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते? तो ये करते हैं आकर्षित, यानी कि अट्रैक्ट करते हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र का रंगीन भाग क्या कहलाता है? तो आपको बताना मानव नेत्र का रंगीन भाग क्या कहलाता है? आइरिस, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैमरा में किस प्रकार का लेंस प्रयोग होता है? तो आपको बताना है कैमरा में किस प्रकार का लेंस प्रयोग होता है? तो ये होता है उत्तल, ठीक है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ये होती है ठोस में, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 17 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा जी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? तो आपको बताना है कितने समय में करती है? तो ये करती है 365 दिनों में, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा जी वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बैरोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तापमान मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है थर्मामीटर, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैद्युत धारा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो वैद्युत धारा मापने का यंत्र कहलाता है एमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैद्युत विभव मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूध का घनत्व मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है लेक्टोमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध है कृषि उत्पादन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये किससे होता है? तो ये होता है दूध उत्पादन, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये होते हैं एम एस स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? तो ये होता है 7.4, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है एड्स रोग किस विषाणु से होता है? तो आपको बताना किस विषाणु से होता है? तो ये होता है HIV, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है मादा एनोफिलीज मच्छर, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तपेदिक टीबी रोग का कारक क्या है? तो ये कारक क्या होता है? तो ये होता है जीवाणु, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये बैक्टीरिया होता है। अगला क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये होता है डॉल्फिन। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी सही तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस बार बार करनी होगी, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।